आज हमारे बीच में आदरणीय विनय कक्कड़ साहब जो पहले भी उपनिषद दे चुके हैं और आज का उनका जो उद्बोधन है वो है अष्टावक्र गीता के अनुकरणीय तत्व। और मैं आदरणीय आर के काला साहब जो प्रोफेसर रहे हैं मैथ्स कॉलेज में, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो दो शब्द बोले। आदरणीय आर के काला साहब। सब दोस्तों को नमस्कार। मेरी आवाज शर्मा जी आ गई? जी जी। सब दोस्तों को नमस्कार और सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजा जनक अचानक उनका दरबारी चला आता है, बोला महात्मा हमारे पड़ोसी ने हम पर आक्रमण कर दिया है। अच्छा आक्रमण कर दिया है तो मेरी तलवार, मेरा क्राउन, मेरी ड्रेस सब लेकर के आओ और सब सेना को तैयार कर दो कि लड़ाई लड़नी है। सब तैयार हो गया, सब कुछ हुआ, युद्ध हुआ, बड़ा भारी युद्ध हुआ। इसमें राजा जनक हार जाते हैं और हारने के बाद अचानक जब पकड़े जाते हैं तो उसने कहा, जीतने वाले ने, पड़ोसी राजा ने, कि क्योंकि तुम जनक हो, तुमने हमेशा प्रजा के साथ अच्छा किया है, मैं तुम्हें सजाए मौत तो नहीं दूंगा पर सिर्फ तुम्हें देश निकाला देता हूं। देश निकाला दे दिया गया। चलते गए जनक फटे हाल, रोते बिलखते आहें भरते हुए। कोई उनको, चूंकि राजा जिसने जीता था जनक को, वो बड़ा क्रूर राजा था। प्रजा जो उनकी बेशक साथ में थी, आज कोई उनको रोटी देने को तैयार नहीं था। भूखे प्यासे चलते जा रहे हैं। अचानक जब 3 दिन कुछ नहीं मिला तो अचानक सामने क्या देखते हैं, एक जगह लंगर प्रसाद बंट रहा है। तो लंगर प्रसाद के लाइन में लग गए। जब लाइन में लग गए उसके बाद जब इनका नंबर आया तब तक सारा प्रसाद भी खत्म हो गया। तो उस भंडारी ने कहा, बांटने वाले ने, कि चूंकि तुम आए हो, मेरे पास खुरचन बची है पतीले के अंदर, तुम चाहो तो मैं तुम्हें खुरचन दे सकता हूँ। जनक बोले कोई बात नहीं, तुम खुरचन दे दो। बोले अपना पत्ता लाओ। बोले पत्ता मेरे पास नहीं है। खैर किसी तरह से उसने हाथ में ही खुरचन दे दी। वो जैसे ही खाने के लिए आतुर हुए, ऊपर से एक चील उठती हुई आ गई और उसमें झपट्टा मारा और सब गिरा दिया। अब उसके बाद भूखे प्यासे लगातार चौथे दिन लेटते रहे, रोते रहे, आहें भरते रहे। अचानक देखते क्या है, उनकी नींद खुल गई। जब नींद खुल गई तो क्या देखते हैं कि वो तो दरबारियों से घिरे हुए हैं, पत्नियों के बीच में हैं, पत्नी के बीच में है, और उसके बाद महल में अपने आराम फरमा रहे हैं। हैरान हो गया कि अभी जो कुछ मैं देख रहा था वो क्या है, वो सच है या ये सच है। सब और डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टर आए, बोले डॉक्टर ये बताओ कि वो सच था जो मैं देख रहा था या जो मैं अब देख रहा हूँ ये सच है। सब जगह सब कोशिश की गई, हार गए, कोई जवाब ना मिल पाया। उसके बाद अष्टावक्र तक जा पहुंची बात। तो अष्टावक्र ने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। अष्टावक्र आए, आते उनसे पहला सवाल किया, राजन क्या प्रॉब्लम है? तो राजन बोले महाराज मुझको ये बताइए, अभी जो पहले मैं देख रहा था वो सच है या ये जो मैं अब देख रहा हूँ ये सच है? तो अष्टावक्र बोले वो बालक जो 12 साल की उम्र में था और 8 जगह से टेढ़ा था, जो अपने पिता के श्राप से सब कुछ हुआ था। क्योंकि जब वो माँ के पेट में था तो पिता को उसने कहा आप ज्ञानी जरूर हो मिस्टर कहोर, पिताजी का नाम लेकर के, आप ज्ञानी जरूर हो, आप कर्मकांडी भी हो, पढ़ते भी वेदों को हो, पुराणों को, पर आपका उच्चारण गलत है। तो उसके मन में आया कि जो भी माँ के पेट में मेरा बालक है, अगर मुझे ऐसा सलाह दे रहा है आगे चल करके क्या करेगा। उसने कहा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाए। तो बालक जब शरीर लेकर के संसार में आया माँ के गर्भ से, तो 8 जगह से टेढ़ा था, हाथ कहीं जा रहे हैं, पैर कहीं जा रहे हैं। वो 12 साल का बालक जब राजा के सामने आया तो राजा ने पूछा कि वो सच या ये सच? तो अष्टावक्र बोले राजन ना वो सच ना ये सच, केवल तुम ही सच। हैरान हो गया कि ये क्या है। बोले जो तुम देख रहे थे अभी वो सच नहीं है, जो तुम अब देख रहे हो ये भी सच नहीं। सच क्या है? सच तुम हो, केवल तुम, यानी चेतन आत्मा, चेतना ही सत्य है और संसार में कुछ भी सत्य नहीं। बात समझ में आ गई। उसके बाद
को नमस्कार किया और गुरु की जय की और उसको सब उनकी बात को समझ गया। तो समय चूंकि आगे बीत रहा है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्री कक्कड़ जी से, जो बड़े विद्वान अपनी फील्ड में हैं और अध्यात्म की फील्ड में भी काफी आगे हैं, दोनों जगह रूहानी में भी और संसार में भी, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी वाणी को शुरू करें और हम लोगों को अब्लाइज करें। श्री कक्कड़ साहब। धन्यवाद, धन्यवाद जी। आइए एक बार अपनी कमर सीधी करते हैं, गायते हैं। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुष्पाण स्वरूप, दुःखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय। बंधुओं, आज स्वाध्याय चिंतन के इस ग्रुप का, फोरम का 130वां दिन है। भाई अरविंद जी के शिव संकल्प के कारण और आप सभी जितने भी इस ग्रुप से, फोरम से जुड़े हुए लोग हैं, सज्जन हैं, उन सबके सत्संकल्प के कारण यह फोरम निरंतर चर्चा सत्र को अपने चलाए चला जा रहा है। इसके लिए सभी को बधाई है। यह चर्चा सत्र केवल चर्चा सत्र ही ना रहे, ऐसी मेरी कामना है कि हम इस चर्चा सत्र से हम सबके भीतर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए, क्योंकि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। एक बार हम हरिद्वार में थे तो एक चर्चा चल रही थी गाजियाबाद को लेकर। ये बात लगभग 2 वर्ष पहले की। तो चर्चा ये चल रही थी कि गाजियाबाद में कथाएं बहुत होती और गाजियाबाद के मैदान जो है, रामलीला ग्राउंड, वो तो कथाओं के लिए ही है। वहां पे कोई ना कोई कथावाचक अपना कथा करते ही रहते हैं और गाजियाबाद के कई हॉल में भी कथाएं होती हैं, अन्य कई मैदानों में भी कथाएं चलती रहती हैं। तो कहने वाले का भाव ये था कि जिस हिसाब से गाजियाबाद में कथाएं होती हैं भाई साहब, उस हिसाब से तो गाजियाबाद को स्वर्ग बन जाना चाहिए। हाँ, बात तो सत्य है। उस हिसाब से गाजियाबाद को स्वर्ग बन जाना चाहिए। स्वर्ग ना बनता तो कुछ ना कुछ तो सुधार आना ही चाहिए। तो बिंदु खोजने पर बात हुई कि फिर ऐसा क्या है कि ये जो कथाएं हो रही हैं, इनका गाजियाबाद के लोगों पर, क्योंकि पंडाल में तो भीड़ खूब होती है, असर क्यों नहीं हुआ? तो इसमें 2 बिंदु निकल के आए। एक बिंदु तो ये निकल करके आया कि सत्य है कि कथावाचकों की कथा सुनने के लिए भीड़ तो बहुत होती है, इसमें तो राय नहीं है, परंतु उस कथावाचक का मंतव्य क्या है, ये भी देखा जाता है।
और उसका असर भी नहीं होता है। मंतव्य का असर रहता है, मंतव्य का दुष्प्रभाव भी। मंतव्य सही है तो असर होता है, मंतव्य सही नहीं है तो दुष्प्रभाव आता है, उसका असर नहीं होता, बेअसर हो जाता है। डॉक्टर यदि दवाई शुद्ध भाव से देता है, इस संकल्प से देता है कि मेरी दवाई मेरे मरीज को ठीक करेगी, तो उस दवाई का असर होता है। और डॉक्टर सिर्फ ये भाव लेके चलता है कि मुझे पैसे लेने हैं मरीज से और इसको दवाई देनी है, तो वहां पर उसका दवाई का असर कम हो जाता है। तो एक बात तो ये आई कि साहब, कथा में कथावाचक का मंतव्य यदि केवल पैसा कमाना है और पैसे पर ही उसकी दृष्टि है, तो उस कथा में बेशक भीड़ तो कितनी भी जुट जाए, परंतु वह कथा जो है उसका असर नहीं होगा श्रोता के ऊपर। और दूसरी बात ये थी कि कथावाचकों का अपना आचरण कैसा है। यदि वह सदाचारी है, यदि वो उनमें मनुष्यत्वता का भाव है, तो उस कथा का तो प्रभाव होगा। उनकी कही हुई वाणी से जो वचन निकलेंगे वो वचनों का प्रभाव होगा। गुरुदेव किसी को आशीर्वाद देते थे, वो आशीर्वाद लग जाता। महापुरुष सत्पुरुष जिसको आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद फलता है, क्योंकि उस महापुरुष की, उस सत्पुरुष के भीतर इतनी मनुष्यत्वता है कि उसकी कही हुई बात सत्य सिद्ध हो जाए। तो इनका इसलिए प्रभाव नहीं होता है कि ये इनका अपने आचरण में कहीं ना कहीं, इनके आत्मावलोकन में कहीं ना कहीं कमी, इन दो बातों से ये हुआ। इसलिए गाजियाबाद में इतनी कथाएं होने के बावजूद गाजियाबाद के लोगों पे वह मानस पटल पे असर नहीं हुआ जो होना चाहिए था। एक अलग विषय है। कहने का भाव ये है कि हम जो चर्चा करते हैं, इस चर्चा से हमारा शुद्धिकरण भी होना चाहिए। मेरी अपनी कामना है कि ये स्वाध्याय चर्चा का फोरम जो है भविष्य में सुधार का एक फोरम बन जाए, और इससे कुछ ना कुछ जो लोग जुड़े हुए हैं वह भी कहने लगे कि हमारे जीवन में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। और यह परिवर्तन अवश्य होगा यदि हम एक संकल्प के साथ इस फोरम को आगे बढ़ाते रहेंगे कि जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, जो भी वक्ता सूत्र दे रहे हैं, सब वक्ता में बहुत अच्छे अच्छे सूत्र आ रहे हैं। ये जो फोरम है, इसको जब मैं इसके यूट्यूब पे सुनता हूँ तो बड़े अच्छे अच्छे सूत्र निकल करके आ रहे हैं। अच्छी रिसर्च कर रहे हैं वक्ता, अच्छी रिसर्च के साथ अपनी बात को रख रहे हैं वक्ता। तो वह वक्ता जो इतनी रिसर्च करके कुछ सूत्र दे रहे हैं, तो वक्ता भी उन सूत्रों को अपनाए और श्रोता भी उन सूत्रों को अपनाए, तो निश्चित रूप से यह स्वाध्याय चर्चा वाला फोरम जो है ये आगे चल के एक बहुत अच्छा फोरम बनने जा रहा है। ये मेरी कामना है। इस फोरम को आगे इस प्रकार से बढ़ना चाहिए। आज का विषय हमने लिया है श्री अष्टावक्र गीता के अनुकरणीय तरफ। जैसा भाई साहब काला जी ने बताया, गीता कहीं है, श्रीमद् भागवत गीता तो नहीं है, गुरु गीता है, राम गीता है, लक्ष्मण गीता भाई साहब बता रहे थे। हाँ है, बहुत सारी गीता, 10-12 गीता है। उन्हीं में एक शिरोमणि गीता है जिसे अष्टावक्र गीता है। यह शिरोमणि गीता है। हमारे अध्यात्म में, हिंदू अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं। एक भगवद गीता, एक ब्रह्म सूत्र और एक स्तंभ है उपनिषद। ये 3 हमारे स्तंभ हैं। इनको तीनों को, ये जो स्तंभ है हमारा 3 का, इसे प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। यानी एक मार्ग पर ले जाने वाला प्रस्थान त्रयी। ये 3 एक मार्ग पर लेकर जाते।
जीवन जीने का जो महत्वपूर्ण मार्ग है उसके पट खोल करके, उस दरवाजे को खोल कर उस जीवन लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये तीनों अपना अपना कार्य करते हैं। इसलिए इनको प्रस्थान त्रयी कहा गया। भगवत गीता को श्रुति त्रयी कहते हैं। और जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र को उपनिषद जो है, उपनिषद को श्रुति त्रयी कहते हैं। मैं संशोधन कर रहा हूं, उपनिषद को श्रुति त्रयी कहते हैं, भगवत गीता को स्मृति त्रयी कहते हैं और ब्रह्म सूत्र को न्याय त्रयी कहा जाता है। इन तीनों में ऐसे सूत्र हैं जो जीवन जीने की पूरी कला को खोल करके रखते हैं और मनुष्य क्या है, मनुष्य तत्व क्या है, उसको लेकर के ये पूरे के पूरे जीवन को खोलकर हमें मुक्ति तक लेकर के जाने का प्रयास करते हैं। अक्सर हम स्वर्ग नरक की बात करते हैं, स्वर्ग है कोई, नरक है कोई, तो सब यही है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, खलों के लिए नहीं कोई स्वर्ग है, भलों के लिए यही स्वर्ग है। स्वर्ग क्या है? सदाचार है, मनुष्यत्व की मुक्ति का द्वार है। स्वर्ग कोई धरा वर्ग नहीं है, स्वर्ग वहां है जहां स्वर्ग का। अब इसमें जो आ रहा है, सदाचार ही मनुष्यत्व की मुक्ति का द्वार है। और ये तीनों स्तंभ हमारे भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, ये तीनों स्तंभ हमारे हमें उस सदाचार के ही रास्ते पर लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सदाचार ही है। हम मनुष्य हैं, हमारा धर्म सदाचार है। हम मनुष्य के लिए निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि बने पानी। यही तो मनुष्यता है। और मनुष्य तत्व क्या है? मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे, पशु वही जो आप ही आप चले, वह पशु है जो आप ही आप चले, और मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए। पूरा का पूरा हिंदू अध्यात्म, हमारे सारे ग्रंथ, हमारा वेदांत, अद्वैत हो या द्वैत हो, वह एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इन सबके पीछे तत्व एक ही है, और वह तत्व है मनुष्यत्व की मुक्ति, मनुष्य तत्व की उत्पत्ति। और उस मनुष्य तत्व की उत्पत्ति के साथ मनुष्य जीता हुआ अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ता हुआ, परमात्मा से अलग न रखते हुए, उस परमात्मा की गोद में सदैव अठेलियां करते हुए मुक्ति को प्राप्त करे। यही एकमात्र हमारे धर्म का, हमारे अध्यात्म का लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वह हमें बताते हैं, और उनके भीतर जो सूत्र हैं वह उन तक ले करके अष्टावक्र गीता, मैंने जैसा कि कहा, भागवत गीता को भी एक उपनिषद लिखा गया है, सर्वोपनिषदों भागवत गीता को भी एक उपनिषद कहा गया है।
और उपनिषद तो उपनिषद है ही। अष्टावक्र गीता को भी आप उपनिषद की ही श्रेणी में, जिस प्रकार से गीता की एक उपनिषद है, अष्टावक्र गीता भी अपने आप में एक उपनिषद की ही श्रेणी में, क्योंकि यह भी वेद का वो सार है जो 3 बातों में पूरे जीवन को खोलता है: ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य। इन तीनों में ही पूरी की पूरी अष्टावक्र गीता, इसमें 20 अध्याय हैं अष्टावक्र गीता, और इन तीनों पर ही इसकी विवेचना है: ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य। जनक जी के पूछे हुए प्रश्न और अष्टावक्र जी के दिए हुए उत्तर, यही सारा अष्टावक्र गीता में आता है। और इतने महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं अष्टावक्र जी ने, अनुकरणीय सूत्र हैं, अनुकरणीय तत्व हैं। जनक जी का, जिसको सुन करके एक पूरा का पूरा उनका जीवन और इतना खिलखिला उठा, उन्होंने दीक्षा ले ली। अष्टावक्र जो उनके गुरु थे, उनसे दीक्षा ली उन्होंने अष्टावक्र जी से। 12 वर्ष के बच्चे को, 12 वर्ष के बालक को राजा जनक जैसा व्यक्ति अपना गुरु धारण कर रहा, 12 वर्ष के बच्चे को। लेकिन उसके पास, राजा जनक के पास निश्चित रूप से तात्विक दृष्टि थी, एक विवेचक दृष्टि थी, जो दृष्टि हम सब में है, परंतु हम उस दृष्टि का उपयोग नहीं करते हैं। उस तात्विक दृष्टि का, उस विवेचक दृष्टि का, उस विवेकपूर्ण दृष्टि का हम उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन राजा जनक ने उस तात्विक दृष्टि का, उस विवेक दृष्टि का, उस विवेचक दृष्टि का उपयोग किया और उस 12 वर्ष के बच्चे अष्टावक्र को अपना गुरु। आज की परिस्थितियों में यदि कोई 12 वर्ष के बच्चे को कहेगा अपना गुरु, तो लोग हंसेंगे। अरे इतना बड़ा आदमी 12 वर्ष के बच्चे को गुरु कह रहा। लेकिन सीखने को तो किसी से भी सीखा जा सकता है, और जिससे कुछ सीखा जा सकता है गुरु। और जो कुशलता से सिखा दे, जो जीवन के निचोड़ को केवल इतने भर में बता दे कि घोड़े की एक, जो उसके घोड़े की वो जो होती है जिससे पैर रख के चढ़ते हैं, एक से चढ़कर जब तक दूसरा पैर रखे तब तक जो ज्ञान को दे दे, तो कितनी बड़ी दृष्टि होगी उस व्यक्ति के पास। ऐसा अष्टावक्र जी ने किया, ऐसा अष्टावक्र जी ने किया। अष्टावक्र जी को जैसे कि काला जी ने बताया कि पिता से शाप मिला उनको, मां के गर्भ में थे, पिता ने शाप दिया, जा तू 8 जगह से टेढ़ा, 8 अंगों से टेढ़ा हो जा। और जब बालक पैदा हुआ तो 8 अंग से टेढ़ा ही रहा। मिथिला में नहीं थे, 8 अंग से टेढ़ा बालक। शास्त्रार्थ की एक सभा में वह टेढ़ा मेढ़ा, शरीर से क्रूप दिखने वाला बालक जब जनक जी की सभा में पहुंचा, तो सभासद उस टेढ़े मेढ़े बालक को, क्रूप से दिखने वाले बालक को देख करके हंस पड़े। जब सारे सभासद हंस पड़े, महत्वपूर्ण बात यह है कि जनक जी भी हंसे थे। तो अष्टावक्र स्वयं भी हंस पड़े। जब अष्टावक्र स्वयं हंस पड़े, तो राजा जनक, उन्होंने सभासदों को रोकते हुए कि अब कोई नहीं हंसेगा,
अष्टावक्र जी से प्रश्न किया कि इन सब के तो हंसने की बात समझ आती है, पर बालक तुम क्यों हंसा? तुम क्यों हंसे? तुम पर तो ये हंसी रहे, तुम्हें तो क्रोध आना चाहिए, तुम क्यों हंसे? अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं यूं हंसा, इनकी बुद्धि पर हंसा। ये जितनी सभा है, इसमें जितने लोग बैठे हैं, मैं उनकी बुद्धि पर हंसा। मुझे लगा ये चर्मकारों की सभा है। इस बात पर राजा जनक कुछ विचलित भी हुए कि मेरी सभा को एक छोटा सा बालक चर्मकारों की सभा है। हाँ, ये सभा चर्मकारों की सभा है। क्यों ये सभा चर्मकारों की सभा? ये सभा चर्मकारों की इसलिए है कि ये चर्मकार ही तो है जो चमड़ी को देख रहे हैं। इन्होंने सिर्फ चमड़ी देखी और हंस दिए। तो चमड़ी देख करके जो बात करता है, तो चमड़ी देखने वाला चर्मकार ही तो है वो। तो मुझ पे इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि तो सिर्फ शरीर को देख के हंस रहे हैं, वो आत्मा तक तो पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि ये आत्म तात्विक है भी नहीं, इसलिए आत्मा तक पहुंच नहीं सकते। मैं इसलिए इनकी बुद्धि पर हंसा हूं कि कैसे लोग हैं जो सिर्फ शरीर के ऊपर जा रहे हैं। कल्पना करिए, क्या हम सब लोग भी ऐसे नहीं? हम भी तो अधिकांश से शरीर की ऊपरी शोभा को ही तो देखते हैं। मनुष्य का स्वभाव है, शरीर की शोभा को देखता है, धोखा खाए, धोखा खाए। जितने भी धोखे हुए होते हैं, वो शरीर के शोभा वाले अच्छे लोग ही दूसरे को देते अधिकांश। क्योंकि हम शरीर को देखते हैं, हम उसके रूप को देखते हैं, उसके फीचर्स को देखते हैं। अच्छे फीचर वाला है, अच्छे रूप वाला है, अच्छी कद काठी है, अच्छा सौष्ठव शरीर है, वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। लेकिन उसके भीतर क्या है, वह तो तभी पता लगता है जब व्यवहार। तो ये राजा जनक को अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि राजा जनक, मिथिला नरेश, ये तेरी सभा चर्मकारों की सभा है, चर्मकारों। इसलिए ये चर्मकारों की सभा है कि ये आत्मा ज्ञान, आत्मा को नहीं देखने वाले, सिर्फ चमड़ी को देख करके न्याय करने वाले। माथा ठनका राजा जनक, इस छोटे से बच्चे ने, 12 वर्ष के बच्चे ने बहुत बड़ी बात की। तब राजा जनक ने उस बालक को बिठाया अपने पास और अपनी पूरी सभा की तरफ से उस बालक से उन्होंने क्षमा याचना। यहां से अष्टावक्र जी का राजा जनक के दरबार में प्रवेश से यह सब प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज थे, नाम सबने सुना सुखदेव जी। व्यास जी उनके पिता हैं, सुखदेव जी महाराज जी। कृष्ण द्वैपायन बोलते हैं व्यास जी को। सुखदेव जी महाराज ने एक बार अपने पिता व्यास जी से प्रश्न किया कि यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ और ये जगत प्रपंच किसमें विलीन हो जाता है, ये क्यों हुआ, कब हुआ। इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने अपने पिता व्यास जी से। व्यास जी ज्ञानी थे, महाज्ञानी। व्यास जी ने तो जो भारतीय अध्यात्म पर उपकार करा है, ऐसे थोड़ी उनको व्यास जी कहा, बहुत बड़ा उपकार है। आज जो कुछ भी हम
अध्यात्म को लिपिबद्ध हुए देख रहे हैं, व्यास जी की कृपा है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पे व्यास जी का पूजन किया जाता है, व्यास पूजन कहा जाता है। व्यास जी ने अपने पुत्र को, सुखदेव जी को, इस जगत प्रपंच की, जगत की उत्पत्ति, जगत प्रपंच, जगत किसमें विलीन हो जाता है, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारा तात्विक रूप से समझा। अब सुखदेव जी को ये हुआ, ये तो पिता जो कुछ भी बोल रहे हैं, यह सब तो मुझे पता ही है, तो मैं सब जानता ही हूं। तो उन्होंने, व्यास जी जितना बोल रहे थे, सुखदेव जी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं। व्यास जी भी ज्ञानी थे, उन्होंने सुखदेव जी के मनोभाव को पकड़ लिया कि इसने तो मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो उन्होंने ये कहा सुखदेव जी से कि पुत्र, मेरे को जितना पता था इस बारे में, वह मैंने तुम्हें बताया, परंतु यदि तुम इसकी संपूर्णता में जानना चाहते हो, जो प्रश्न तुमने मुझसे करा है, इसकी यदि संपूर्णता में जानना चाहते हो, तो मिथिला नरेश राजा जनक के पास जाओ, और यही प्रश्न आप मिथिला नरेश राजा जनक से करो। सुखदेव जी पिताजी के इस कथन को सुन करके मिथिला नरेश राजा जनक के पास जाते हैं। जैसे ही वो जनक जी के दरबार के गेट पर पहुंचते हैं, तो द्वारपाल से कहते हैं कि मुझे राजा जनक से मिलो। द्वारपाल ने जाकर के राजा जनक को बताया कि सुखदेव जी आपसे मिलने के लिए आए हैं, अपने को व्यास जी का पुत्र बता रहे हैं। तो जो कथा है वो ये है कि राजा जनक ने द्वारपाल को ये कहा कि उनको वहीं रोके रखो, और 7 दिन तक इन्हें दरबार में नहीं आए। द्वारपाल ने सुखदेव जी को राजा जनक का आदेश सुनाया कि आपको यहीं रुकना है, और 7 दिन तक रुकने का आदेश है। सुखदेव जी राजा जनक के इस आदेश को सुनकर के वहीं बैठे। 7 दिन बीते, और राजा जनक 7 दिन के बाद राजा जनक ने द्वारपाल को कहा कि उनको दरबार में लेकर के। 7 दिन के बाद सुखदेव जी को ये लगा कि अब राजा जनक जब उनसे मिलेंगे, तो जो उनका प्रश्न है इसका उत्तर उनसे मिल जाए। 7 दिन राजा जनक बिल्कुल सुखदेव जी के प्रति उदासीन बने, कोई उन्होंने उनको महत्व नहीं दिया। सुखदेव जी को जो आतिथ्य सत्कार होना चाहिए था, कोई आतिथ्य सत्कार नहीं, यानी पूर्णतः उदासीनता वाला व्यवहार सुखदेव जी के प्रति राजा जनक का रहा। 7 दिन बीत गए। सुखदेव जी ने फिर कहा कि मुझे कुछ पूछना। राजा जनक ने सुखदेव जी को कहा कि अब आप 7 दिन तक अंतःपुर में रहिए, अभी कुछ नहीं बताओ, आप 7 दिन तक मेरे अंतःपुर में रहिए। सुखदेव जी को अंतःपुर में भेज दिया। वहां अनेक का अनेक भोग विलास, अंतःपुर तो अंतःपुर ही होता, भोज्य पदार्थ, भोग पदार्थ, सुख। लेकिन सुखदेव जी 7 दिन तक कतई भी भोग, भोज्य, किसी प्रकार के सुख से प्रभावित नहीं हुए, निर्लिप्त रहे।
कोई लिप्तता, निर्लिप्त भाव बना रहा। और इस प्रकार से 7 दिन बीतने के बाद फिर जब राजा जनक के पास गए तो राजा जनक ने कहा कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। एक अच्छा गुरु शिष्य की परीक्षा लेता ही, पात्रता देखी जाती है। अगर आप मेले पात्र में अमृत को भी डाल देंगे तो वह अमृत विष हो सकता है। इसलिए पात्रता देखी जानी चाहिए हमेशा। जिसकी जैसी पात्रता वैसी वैसी उसकी ग्रहण करने की क्षमता। तुम्हारी पात्रता है, ये सत्य सिद्ध होगा। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और जब सुखदेव जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करा तो सुखदेव जी ने उनके गुरु द्वारा के जो अष्टावक्र जो 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 राजा जनक ने जब सुखदेव जी के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करा तो उन्होंने वही अष्टावक्र गीता, जो उनके अष्टावक्र गुरु के वचन थे, वही वचन सुखदेव जी को सुना, जिसको सुनकर सुखदेव जी ने पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए ये कहा कि राजा जनक, जो तुमने मुझे सुनाया है, सुनाया तो मेरे पिता ने भी था, पर अब जब तुमने मुझे अष्टावक्र जी के कहे हुए वचनों के साथ जो चीज बताई है, यह चीज मेरे पास पूरी तरह से मुझे समझ में आ, ये है अष्टावक्र गीता। एक छोटा बच्चा, तरुण बालक नरेंद्र रामकिशन परमहंस जी के पास पहुंचता है। भजन चल रहा है। वह बालक भी एक भजन गा देता। उस भजन को सुनकर के ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी, अरे तू आ गया, मुझे तो तेरी बहुत समय से इंतजार, तू आ गया, तू आ गया। उस बालक को हृदय से लगा। वह बालक भी नहीं समझ पाता कि आखिर हुआ क्या है। मैंने तो एक भजन ही सुनाया, लेकिन गुरु की दृष्टि तो सब कुछ देख लेती है। गुरु की दृष्टि ने जो चाहा वह गुरु की दृष्टि को मिला, और गुरु को भी यह पता लगा कि भविष्य का होने वाला एक महापुरुषार्थ तेरे पास है। गुरु ने उसको आलिंगन में, कहते ये हैं कि जो सबसे पहली पुस्तक स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को पढ़ने के लिए दी, वह पुस्तक अष्टावक्र गीता। और अष्टावक्र गीता को पढ़ने के पश्चात ही वह नरेंद्र नामक बालक, उसको ठाकुर ने गुरु के दर्शन हुए, और वहां से उनका गुरु और शिष्य का संबंध। तो इसी अष्टावक्र गीता ने एक बालक नरेंद्र को विवेकानंद के रास्ते पर लाके खड़ा किया। वह बालक बाद में विवेकानंद। ये सब अनुकरणीय है कि एक पुस्तक कैसे किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकती। उस पुस्तक में कहे हुए सूत्र कैसे परिवर्तन ला सकते। अष्टावक्र गीता ने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक जगह कहा। आज हम उसी अष्टावक्र गीता पे आज के इस सत्र में चर्चा कर रहे हैं। जैसा अरविंद जी से बात हुआ था कि अभी चलेगा सत्र,
तो आज का हमारा ये प्रस्तावना सत्र है, क्योंकि किसी भी विषय पर चर्चा करी जाएगी, क्योंकि इसमें जो सूत्र हैं बड़े तात्विक सूत्र हैं, वो तत्व हैं जो जीवन को, धारा को बदल सकते हैं। यदि हम एक तत्व को भी इसके समझ में आ गया हमें, तो निश्चित मानना कि आपको ये लगेगा कि कई लाख की हमारी लॉटरी आ जाएगी। हम किनको अनुकरण करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह देश ऋषियों का देश है, महापुरुषों का देश है। इस देश की माटी ने अनेक ऋषि दिए, अनेक महापुरुष दिए, लेकिन क्या हम उनका अनुकरण करते हैं? अनेक हमारे धर्मशास्त्र हैं। हम शिव को मानते हैं, पर शिव तत्व पे नहीं जाते। हम राम को मानते हैं, राम तत्व पे नहीं जाते। आज जब किसी से पूछो, आज एक बड़ी चर्चा रहती है कि आइकॉन को आपका अनुकरण है, आप किसे अनुकरण करते हैं? कोई फिल्म एक्टर को अनुकरण करता है, कोई राजनेताओं को अनुकरण। अधिकांश लोग राजनेताओं का अनुकरण करते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का अनुकरण करते हैं, या कुछ लोग अपवाद स्वरूप कुछ और का भी अनुकरण कर लेते हैं। महानुभावों, हम जिसका अनुकरण करते हैं हम वैसे ही बनते हैं। स्वामी विवेकानंद का अनुकरण करके, स्वामी दयानंद सरस्वती का अनुकरण करके, लहरी महाशय का अनुकरण करें, श्री राम शर्मा आचार्य जी का अनुकरण करें, तो उन्हीं के भाव हमारे भीतर प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार से जिस शास्त्र का हम अनुकरण करते हैं, उसी प्रकार के भाव हमारे भीतर आते हैं। इसलिए कहा गया कि स्वाध्याय चलते रहना चाहिए। स्वाध्याय एक निरंतर प्रक्रिया है, इसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। स्वाध्याय दत्तात्रेय जी ने तो न जाने किस से सीख लिया, सर्प से भी सीख लिया, चींटी से भी सीख, पेड़ों से भी सीख लिया। जिससे जो मिला शुभ, वह उन्होंने स्वीकार करते हुए अपने जीवन में उतारा। हम जिसका भी अनुकरण करेंगे, वह हमारे भाव को उसी प्रकार की दृष्टि देगा। स्वामी विवेकानंद ने अष्टावक्र गीता पढ़ी तो उनके जीवन की धारा पढ़ी। स्वामी विवेकानंद ने भागवत गीता पढ़ी, भागवत गीता पढ़ने के पश्चात वो स्वयं कह उठे कि हे भारत, जिसके पास ऐसा अनुभव ग्रंथ है, वहां के लोग निर्भय नहीं, वहां अभय का अभाव है। ऐसे ऐसे ग्रंथ हमारे पास हैं और हम उन ग्रंथों को समझ ही नहीं पा रहे। अष्टावक्र गीता के वचन, अष्टावक्र जी के वचन सुनकर महाराज जनक के मन का पात्र सवत्व भाव से शून्य एवं शुद्ध हो गया, शून्य एवं शुद्ध, और उसमें स्वत्व की भावना लेश मात्र भी नहीं बची, विदेही हो। जब महाराज जनक को हम विदेही कहते हैं, तो विधेय हुए इसी अष्टावक्र गीता को सुनकर, अष्टावक्र जी के वचनों को सुनकर। बाद में तो ये गीता के रूप में लिपिबद्ध बाद में हुआ, वह अष्टावक्र जी के वचन थे जिनको सुनकर के महाराज जनक विधेयी हो। 20 अध्याय इस पुस्तक के, अष्टावक्र गीता के, हर अध्याय में एक तत्व। जैसे उसका पहला अध्याय जो है वो साक्षी तत्व को दे रहा है, दूसरा अध्याय आश्चर्यम
तीसरा अध्याय आत्मा द्वैत, आत्म अद्वैत जिसको हम कहेंगे वह दे रहा है। चौथा अध्याय सर्वात्मा, पांचवा अध्याय लय को दे रहा है, लय। छठा अध्याय प्रकृति परः, इस तत्व को समर्पित कर रहा है। सातवां अध्याय शांत, आठवां प्रकरण, आठवां अध्याय मोक्ष, नवा निर्वाण, 10वां वैराग्य, 11वां चिद्र रूप, इसको दे रहा है। 12वां स्वभाव, 13वां यथा सुखम, इसको दे रहा है। 14वां प्रकरण ईश्वर, इस तत्व को बता रहा है। 15वां प्रकरण तत्वम, तत्व में भी तत्वम, इसको बता रहा है। 16वां स्वास्थ्य के ऊपर है, स्वास्थ्य नामक तत्व को दे रहा है। 17वां केवल्यम, केवल्य। 18वां जीवन मुक्ति। 19वां सब महिमा और 20वां अकिंचन भाव। ये 20 अध्याय 20 गुणों को, 20 तत्वों को हमें प्रदान कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, प्रथम प्रार्थना, द्वितीय आत्म साक्षात्कार और परमानंद की प्राप्ति, तृतीय राजा जनक की ब्रह्मलीन आत्मिक स्थिति की परीक्षा। इसमें कुछ प्रश्न अष्टावक्र जी ने करे। चतुर्थ आत्मज्ञान का गौरव, पंचम लय की अवस्थाएं, षष्टम उच्चतर ज्ञान, सप्तम आत्म तत्व, अष्टम बंध और मुक्ति, नवम वैराग्य का स्वरूप, दशम उपरामता, 11वां ज्ञान अष्टक, 12वां आत्म स्वरूप में स्थिति, 13वां सच्चा सुख, 14वां शांति चतुष्टय, 15वां आत्मबोध, 16वां विशेष उपदेश, 17वां सच्चा तत्वज्ञानी, 18वां शांति और 19वां आत्मस्थिति, 20वां जीवन मुक्त दशा। ये सारे तत्व हमको विभिन्न विभिन्न अध्यायों में इसके मिल रहे हैं। मैं अब जब इसके अध्यायों को लूंगा तो उसमें मैं श्लोकों को ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे जितने सत्र में इसको समाप्त करना है, यदि मैं श्लोकों को लेता रहूंगा तो वह सत्र में समाप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने भाई अरविंद जी से विशेष रूप से यह आग्रह करा था कि इसकी जो तात्विक चर्चा करी जाएगी उसमें संस्कृत के श्लोक मैं कम से कम लूंगा। मैं हर श्लोक को नहीं लूंगा इसमें, लेकिन उन श्लोकों से संबंधित तात्विक चर्चा अवश्य करते हैं। मैं कोशिश करी है कि इन 20 अध्यायों में ये बड़े महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी चर्चा बन जाएगी अगर हम इसको बहुत विस्तार से करेंगे। बहुत चर्चा बहुत मजेदार है और चर्चा बहुत बहुत विवेचना वाली है, बहुत विवेकपूर्ण चर्चा है, परंतु समय की स्थिति भी देखनी पड़ती है। समय की स्थिति को देखते हुए इसके हम श्लोकों को नहीं लेते हुए इसके श्लोकों का जो उसमें तत्व सन्निहित है श्लोक, उस तत्व को लेंगे और अनुकरणीय ही तत्वों को लेंगे। यूं तो इसके सारे तत्व अनुकरणीय, सारे तत्व इसके अनुकरणीय मिलेंगे आपको। अगर कुछ उसमें विशेष होगा वह मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। और इस चर्चा को अगले, जैसा अरविंद भाई साहब ने कहा, 3 सत्र में इसको हमने लेना है इस चर्चा को।
आज मैंने इस चर्चा में इसकी प्रस्तावना रखी है कि अष्टावक्र गीता है क्या। आज मैंने वह प्रस्तावना रखने का प्रयास किया है और उस प्रयास के तहत मैंने आपको इसका महत्व बताया अष्टावक्र गीता का। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम इसको खुलासे की तरफ इसके बढ़ेंगे और अंतिम चर्चा इसका उपसंहार चर्चा होगी, जिसमें पुनः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तव में अष्टावक्र गीता जीवन मुक्ति की गीता है। इस निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। जब आप इसके तत्वों को सुन लेंगे तो यह निश्चित हो जाएगा, आपको भी यह आभास हो जाएगा कि अष्टावक्र गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसको जिसने भी शिरोमणि ग्रंथ कहा है वह अतिशयोक्ति नहीं है। अष्टावक्र गीता वास्तव में एक शिरोमणि ग्रंथ है, इसीलिए इसको ग्रंथों का शिरोमणि कहा गया है, क्योंकि यह जीवन की यात्रा प्रारंभ होने से लेकर के जीवन की मुक्ति तक की यात्रा हमको कराती है। यही तो यात्रा है जीवन, जिस यात्रा पर हम और आप सब चल रहे। कोई उस यात्रा की पूर्णता तक पहुंचता है और अधिकांश उस यात्रा में अपूर्ण ही रहते हुए अपूर्णता को ही प्राप्त करते, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते। तभी तो कहा पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से हमारी किस प्रकार से मिलन हो। हम पूर्ण हैं, पूर्ण के साथ ही मिलने जा रहे हैं, यही तो मुक्ति है हमारी। अपनी अपूर्णता को समाप्त करें हम, यही स्वाध्याय है, यही हमें सारे ग्रंथ बता रहे हैं। मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे, यही मनुष्य तत्व है। इसी मनुष्य तत्व को हमने अपने भीतर जागृत करना है और इसी मनुष्य तत्व के साथ हम चल रहे हैं। आज का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात सही लगी होगी। यदि मैंने कुछ गलत कहा होगा तो मैं उसके लिए दोषी हूं। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। अगले सत्र में हम विस्तार से अष्टावक्र गीता की चर्चा करेंगे। जो तत्व मैंने आपको बताए इन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय श्री विनय कक्कड़ जी। आपने आज अष्टावक्र गीता के अनुकरणीय तत्व, जो कि आप 4 भाग में लेंगे, जिसमें 20 श्लोक बताए गए, 20 पाठ बताए गए हैं, और आज आपने प्रस्तावना ली इसमें। तो आने वाले 3 संडे के अंदर आप इसको लेंगे। जी जी जी, हम आगे। जिस ढंग से सदा की तरह विनय भाई साहब ने धीर गंभीर और जिस तरह से ना एक बहुत धीर गंभीर बहुत गहरी नदी है, उसके ऊपर आराम से आदमी लहरें चलती हैं, तैरती रहती हैं, उस हिसाब से ना कोई उसमें उछाल होता है ना कोई उसमें वेग होता है, लेकिन वो लगातार बहती रहती है। उस ढंग से जिस ढंग से भाई साहब ने सदा की तरह ये सुनाया आज, तो जिस तरंग में जिन उसमें स्टेट ऑफ माइंड में भाई साहब ने सुनाया, बहुत आनंद आ रहा है और वास्तव में बहुत मतलब सीधा उतर रहा है, कोई बिना किसी इंटरप्शन बिना किसी अवरोध के सब बिल्कुल अंदर आराम से उतर रहा है। और विशेष बात यह भी है कि आज पूज्य गुरुदेव हमारे डॉक्टर कालरा ने इसका क्योंकि आरंभ भी किया था, इसलिए डॉक्टर साहब को भी प्रणाम है। और विनय भाई साहब तो हमारे विनय भाई साहब हैं। बहुत 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 साधुवाद भाई साहब। अगले अंकों की बहुत 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 प्रतीक्षा रहेगी। प्रणाम। नैब साहब कुछ कहना चाह रहे थे मेरे ख्याल से। नैब साहब। नहीं, बड़ा अच्छा लगा एक आपका जो कंसेप्ट है शर्मा जी की, आपने शुरुआत करवाई शिक्षक दिवस पे कालरा साहब से करवाई, जो कि भूतपूर्व शिक्षक रहे हैं। ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी। लेकिन आप देखेंगे अपने इस ग्रुप में कालरा साहब तो एक डिग्री कॉलेज के शिक्षक थे, मान्यता
प्राप्त शिक्षक जिसे कहा जाए, मान्य शिक्षक, लेकिन अपने ग्रुप में सभी शिक्षक हैं। आप भी शिक्षक हैं, पांडे जी भी शिक्षक हैं, भदौरिया साहब भी शिक्षक हैं, एस सिंह साहब भी शिक्षक हैं, आज बोले कक्कड़ साहब वो शिक्षक हैं। हमने उस दिन बताया था जो अपने असीत साहब जो थे, उन्होंने उस दिन का प्रवचन किया था इतना सुंदर, कल डॉक्टर साहब बोल के, सभी शिक्षा दे रहे हैं जितने भी इस ग्रुप में हैं। मेरा उन सबको प्रणाम है, शत शत नमन है उन सबको आज शिक्षक दिवस पे, कि वो इसी तरीके शिक्षा देते रहें और थ्रू आउट हम लोग की आखिरी सांस तक हम लोग सीखते रहते हैं, हम लोग इसी तरीके से सीखते रहे और सब लोग कुछ ना कुछ प्रदान करते रहे, सीधे हृदय में उतरती हैं चीजें और वाक्य में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मैंने शर्मा जी से बोला था उस दिन, मधु या कहाँ मौदहा से बोले थे, मैंने कहा सब उस दिन उसका सुना, एकदम अंदर तक चीजें उतरती है। ऐसे कल डॉक्टर साहब की थी, आज कक्कड़ साहब आज डिफरेंट पर्सन, आज पता नहीं किस मूड में बैठे थे, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से समझाया। सामना है, उन्होंने अष्टावक्र के बारे में ही चीजें बताई हैं मेनली, उसके बाद थोड़ा सा अब वो आगे बताएंगे जब 3 पार्ट और बचे हैं तो आनंद आएगा। कक्कड़ साहब इसी तरीके इसी मूड में बताइएगा, बड़ा अच्छा लगा आज आपको सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने गुरुजी काला जी को नमस्कार करता हूँ। मैं गुरुजी से पढ़ा हुआ हूँ, गुरुजी से एमएस कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ मैं भी सर, विनय भाई साहब, मैं भी आपके बाद वाले बैच में था, मैं भी गुरुजी से पढ़ा हुआ हूँ और मैं आपको दूर से दो गुरु भाई मिलकर एक ग्रुप में हमने भी अकाउंट्स पढ़ा हुआ है इनसे, अकाउंट्स हमने भी पढ़ा हुआ है इनसे। चलिए आदरणीय काले साहब, आदरणीय प्रोफेसर के काले साहब, धन्यवाद के 2 शब्द बोलिएगा आदरणीय काले साहब। जी, श्री विनय कक्कड़ जी, सम्माननीय प्रबुद्ध वक्ता श्री विनय कक्कड़ जी ने बहुत अच्छी तरह से अष्टावक्र गीता का प्रस्तावना हमारे समक्ष रखी है। एक बात जो मैं समझ पाया हूं, अष्टावक्र गीता में पहले अध्याय में मोक्ष की बात की गई, पहले दूसरे श्लोक में ही मोक्ष की बात की गई, जबकि कृष्ण गीता में, भगवत गीता में 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में कहा कि मैं स्मृति को प्राप्त हुआ हूं। तो आत्मा को हमने कहीं खोया नहीं, आत्मा को विस्मृत किया है, बस इसका बोध मात्र काफी है। किसी मकान में लगातार शाम होते पूरा परिवार लग जाता था अंधेरे को निकालने के लिए, टोकरे भर के, कनस्तर भर के, तसले भर के निकाला करते थे। सालों साल यही प्रकरण चल रहा था, अंधेरा दूर नहीं हुआ। उस परिवार में उनकी बहू बड़ी ज्ञानवान आई, उसने कहा आज मैं अंधेरा दूर करूंगी। उसने आते ही शाम को क्या किया, उसमें दीपक जला दिया, दीपक जलते ही प्रकाश हो गया। बोले जिसको आप मिटाना चाहते थे उसका बोध तो हासिल कर लेते। बोध हासिल होता है गुरु से, और जब बोध हासिल हो जाता है तो अंधेरा मिटाने में देर नहीं। तो महात्मा ने जो बताया कि हमारा आचरण जो है, जो हमने ज्ञान को सीखा है उसको आचरण में लाएं, ज्ञान को विज्ञान बनाएं, ये बहुत बड़ी बात है। और पहले ही दूसरे श्लोक में अष्टावक्र ने कह दिया कि अगर तुम मोक्ष चाहता है अभी मोक्ष प्राप्त कर, अभी मुक्त हो जा, पर शर्त यह है कि तू विषयों को विष के समान त्याग दे और तू चेतना है, तू आत्मा, इस पर स्थित हो जा। तो ये अष्टावक्र गीता बड़ी बड़ी अजीब, यानी सब उपनिषदों का सार है, जिस तरह से आपने बताया कक्कड़ साहब। और अगले आने वाले एपिसोड्स में आप इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, एलिबरेट करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अरविंद शर्मा जी को भी, जिन्होंने ऐसा मौका प्रदान किया है कि ऐसे महात्माओं को, ऐसे संतों को हम सुनने का मौका पा रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मर्गमय। ओम शांति 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 ही। सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा गुरुजी, बहुत आनंद आया। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। अरविंद जी एक सेंटेंस कहना चाहूंगा आपकी अनुमति से। आज कालरा साहब ने जो ट्रेलर दिया है, अब समझ लीजिए इनका उद्बोधन होगा, पिक्चर कितनी खूबसूरत, इनका उद्बोधन है साहब, कबीर के ऊपर है इनका उद्बोधन, कबीर के ऊपर है। हाँ भाई, कितनी ओजस्वी वाली होगी। एक अगर आप विनय जी, एक बात को मैंने सुना तो अच्छा लगा कि शिक्षक के लिए संस्कृत शब्द उनकी अद्वितीय क्षमताओं के आधार पर
सूचना देने वाले शिक्षक को शिक्षक कहते हैं। बिल्कुल। जी, मैं कहता हूँ सूचना देने वाले को शिक्षक कहते हैं। अब देंगे। जानकारी के साथ ज्ञान प्रदान करने वाले को उपाध्याय कहा जाता है। कौशल प्रदान करने वाला कहलाता है आचार्य। जो किसी विषय में गहन अंतर्दृष्टि देने में समर्थ हो उसे कहते हैं पंडित। और जो विषय पर दूरदृष्टि दृष्टिकोण रखता है और आपको उस तरह से सोचना सिखाता है उसे दृष्टा कहते हैं। और जो तुमसे प्रज्ञा को जगाकर अंधकार से प्रकाश की ओर जाने में समय से होता है उसे गुरु कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसे गुरु यही कहते है। हैं। बिल्कुल। जो तुममें प्रज्ञा को जगाकर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में समर्थ है उसे गुरु कहते हैं। उसे गुरु गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जा रहा है वो गुरु है। बिल्कुल, उसे गुरु है, उसे ही गुरु। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा